वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे हमारी इंग्लिश की नई चैप्टर जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये बाकी जो चैप्टर्स हैं हमारे इंग्लिश की उनसे थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम जानेंगे एक लड़की की पर्सनल अकाउंट के बारे में। वो क्या है? वो है उसके डायरी में लिखी हुई कहानी, तो उससे थोड़ा सा दिया गया है हमारे इस चैप्टर में, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक उस बच्ची की नाम। और देखो क्या होता है, हम जहाँ से आते हैं, जैसे हमारा आसपास समय गुजरता है, दिन गुजरता है, उसी की थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स हमारे कहानी में जो हम लिखते हैं, जो हम गाते हैं, जो हम बोलते हैं, उसमें आ जाता है ना। तो वैसे ही एन फ्रैंक की डायरी में उस वक्त का उसके जीवन में क्या चल रहा था, दुनिया देश में क्या हो रहा है, उसका भी हमें जान पहचान होगी इस डायरी के थ्रू। तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में पहला सेक्शन है जो बिफोर यू रीड, वहां से स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें एन फ्रैंक की फोटो लगी हुई है, जो टेक्स्ट है उसमें एक फोटो लगी हुई है, उस पे लिखा है एक स्माइलिंग फेस, जिसमें लिखा है दिस इज अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम, देन आई वुड maybe have a chance to come to Hollywood. Anne Frank, 10th October 1942। तो एक जो फोटो, कभी-कभी हमारा भी फोटो आ जाता है ना, ऐसे हम सोचते हैं अरे ये तो बहुत बढ़िया, फेसबुक पे भी डालेंगे, इंस्टा पे भी डालेंगे, जो भी जहाँ भी हो, व्हाट्सएप पे भी, टीवी पे डाल देंगे। तो ऐसी ही एक फोटो थी जो एन फ्रैंक का मानना है कि आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक दैट ऑल द टाइम, मैं ऐसे ही हर वक्त देखना चाहता हूँ। तो ये फोटो ऐसी है। Then I would maybe have a chance to come to Hollywood। और ऐसे अगर देखूं तो एक दिन तो हॉलीवुड मेरा पक्का बनता ही है। ऐसा सोचते हैं ना हम भी कभी कभार, अगर अच्छी फोटो आ जाती है 100 में से क्लिक करके एक अच्छी आ जाए तो सोचते हैं ना अरे भाई अपन तो स्टार है। ऐसी बात है एन फ्रैंक के साथ भी। तो नेक्स्ट हम आते हैं, अच्छा एन फ्रैंक की पूरा नाम जो लिखा हुआ है, एन लीज मेरी एन फ्रैंक, और उनका जन्म हुआ 12 जून 1929 और उनका दुखद मृत्यु फरवरी या फिर मार्च, जो कि एकदम श्योर नहीं है 1945। Anne was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्या हुआ, नाजीज, देखो हिटलर समझता था कि जो जर्मन रेस है दुनिया के सबसे सुपीरियर, और ये पूरा एंटी जूइश थे, और ये लोग जूस थे, एन फ्रैंक और उसकी फैमिली, और जहां में दुनिया भर में जूस रहते थे ये धर्म के लोग, तो उनको पकड़ के कैप्चर करके उन पे और टॉर्चर करा जाता था, जो कि आज के दौर में टॉलरेबल ही नहीं है। और कहीं भी ऐसा शायद ही होता हो आज के दौर में। उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाला जाता था, उनको गैस चेंबर में डाला जाता था, उन पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करा जाता था, वेपन्स बनाए जाते थे, जिसका एक्सपेरिमेंट जिसको कैप्चर करते थे जूइश लोगों पे करते थे और बेरहमी से अत्याचार करते थे ताकि वो मर जाए। और जो जिनको भी इन्होंने कंसंट्रेशन कैंप से वैसे उठा के कैप्चर करके लेके गए थे कंसंट्रेशन कैंप, ज्यादातर मर ही गए। और एन फ्रैंक के साथ भी ऐसा हुआ, तो हम जानेंगे आगे जाके कि एन फ्रैंक भी जब कंसंट्रेशन कैंप में गए, उनके और उनकी फैमिली, तो सिर्फ उनके पापा ही बाहर आ पाए जिंदा वापस, और बाकी सब की दुखद मृत्यु हो चुकी। तो जब जर्मनी में ये जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल है, और जब जर्मन ऑक्यूपेशन हुआ, नाजी ऑक्यूपाई कर लिए जर्मनी को, तब ये लोग भाग के आम्स्टरडम आ गए जर्मनी से। ठीक है, तो एन और उसकी फैमिली जर्मनी से भाग के, जब नाजी जर्मनी कैप्चर कर रहे थे, पावर में आ चुके थे, तब ये भाग के आ गए थे नेदरलैंड्स, आम्स्टरडम। ठीक है, मूव टू नेदरलैंड्स व्हेन नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। Her family have moved to as persecutions against the Jewish population increased. The family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office। और ये लोग सारे आके फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स छिप गए थे
एन के पापा के ऑटो फ्रैंक, उसके पापा के नाम ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot. और ये concentration camp में कुछ दिन रहने के बाद एनी की मृत्यु हो गई टाइफस रोग से। और इसके उसके बहन की कुछ दिन, उसके बहन का नाम था मार्गरेट फ्रैंक, उसके बहन का मृत्यु के कुछ दिन बाद वो भी चल बसे। इतना टॉर्चर करा गया और अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा गया, छोटे छोटे घर में। तो वहाँ पे ये रोग ज़्यादा फैल गए और ये टाइफस बीमारी से मरे। तो मार्गरेट और एनी दोनों ही बहन गुजर गए थे उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में टॉर्चर के वजह से, अनहाइजीनिक कंडीशन झेलने की वजह से झेल नहीं पाए। ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग होंगे जूइश कम्युनिटी के जो लोग ऐसे सहन नहीं कर पाए और उन्होंने जान गंवा ली। उनमें से ये दोनों भी थे। और पूरे फैमिली में ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप वाज ऑटो फ्रैंक। His father and Anne's father Otto Frank survived and returned to Amsterdam after the war ended. जब युद्ध का खत्म हुआ युद्ध, तब खाली इन्हीं को मौका मिला, ऐसा उनका नसीब था कि वो लौट पाए, बाकी लोग सारे गुजर गए थे। और अम्स्टर्डम लौटने के बाद उनको ये डायरी जब मिली, उन्हें लगा अरे ये तो बहुत यूनिक है। एक 14, 15, 16 साल की बच्ची की उम्र में ये सारी चीज दिखना, जो कि नाजी ऑक्यूपेशन के बारे में डिटेल डॉक्यूमेंट्री, और डॉक्यूमेंट्री कैसी डेली लाइफ, कैसा एक नाजी ऑक्यूपेशन में गुजर रहा है, हर दिन की दिक्कत, हर दिन की टॉर्चर, और उनमें से कुछ लिख पाना उस डायरी में। तो ये चीज उनको यूनिक लगी और इन्होंने पब्लिशर्स तक लेके गए ये डायरी को, और तब जाके ये द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नाम से पब्लिश हुआ। और ये डायरी पहले तो ओरिजिनली डच लैंग्वेज में लिखा हुआ था। एन का जो लिखी हुई भाषा थी वो थी डच, और उसके बाद दुनिया भर में हर देशों में, लगभग बहुत सारे देशों में ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुए, और वाइडली पॉपुलर बुक में से ये गिना जाता है, जिसमें नाजी ऑक्यूपेशन के बारे में, नाजी ओवर पावर के बारे में वर्णन किया गया है। और ये खास बात है कि ये डायरी 13 साल की उम्र में गिफ्ट में मिली थी यानी को, जब ये 13 साल की थी बच्ची तब इसको गिफ्ट में मिला था, ठीक है। और आगे हम देखेंगे कि The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday, जैसा मैंने कहा, and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. पहली एंट्री थी डायरी की 12 जून 1942 की, और एकदम लास्ट एंट्री थी जो कि फाइनल थी 1 अगस्त 1944। तो लगभग 2 साल से अधिक की इसमें एक्सप्लेनेशन है, डिटेल में लाइफ की इवेंट्स की डिटेल में डिस्कशन है इसमें। तो लगभग 2 साल की डिटेल में इसमें वर्णन किया गया है। It was eventually translated from the original Dutch into many languages. There have been also several films, television, theatrical productions, and even an opera based on the diary. इस डायरी मामूली सा डायरी नहीं है। मैं जैसा मैंने कहा कि एक बच्ची को इतना इंसाइटफुल, इतना मैच्योरिटी के साथ उस जीवन को देखना और उसको लिख पाना बहुत ऑथर नहीं कर पाए। तो ऐसा एक कहानी, सच कहानी, तो इसको पर्दे पे उतारा गया, टेलीविजन पे एडेप्टेड हुए ये एडेप्टेशंस में, ओपेरा पे भी द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल की शो हुई है, परफॉर्मेंस हुई है, इसी कहानी पे बेस्ड, इसी डायरी पे बेस्ड। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of a daily life under Nazi occupation, and Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust. तो एन फ्रैंक की जो गिने चुने जो रिनाउंड और वाइडली नोन विक्टिम्स हैं हॉलोकॉस्ट की, जो ये कंसंट्रेशन कैंप चलाए जा रहे थे, इसको हॉलोकॉस्ट कहते हैं। तो इसमें जो विक्टिम्स हुए उनमें एन फ्रैंक का नाम सबसे ऊपर ही लगभग आता है, और क्योंकि इतने फेमस थे उसका डायरी द डायरी ऑफ
तो ये था हमारा पहला सेक्शन, बिफोर यू रीड फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये सबसे जरूरी है कि हाँ क्या क्या भाव थी, क्या जीवन बीता होगा और क्यों ये उन्होंने ये डायरी पे ये चीज लिखा, जो चीज हम आगे करेंगे ये जानना बहुत जरूरी था, ताकि हम उस नजर से देख पाए, उस वर्ल्ड वॉर 2 को दिमाग में रख के, अपने सोच पे रख के समझ पाए इस बच्चे की कहानी। तो बच्चों अब हम आते हैं मेन टेक्स्ट पे, जो कि एन ने खुद लिखा है इस डायरी पे, उस वाले हिस्से। और डायरी को लिखने के लिए समय के लिए ये सारे चीज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on, neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. देखो, कोई भी चीज अगर आप पहली बार करो तो उस एक्सपीरियंस जो है थोड़ा स्ट्रेंज होता है, थोड़ा अलग होता है, अद्भुत होता है। तो एड ने भी पहली बार राइटिंग डायरी लिखने की कोशिश कर रहा था, तब ये एक्सपीरियंस उसके लिए भी बहुत स्ट्रेंज था, थोड़ा अद्भुत था। सिर्फ ये कारण नहीं कि पहली बार डायरी लिखी है, ये कारण तो है ही। देखो, ये बात नहीं है कि सिर्फ पहली बार लिख रही है इसलिए अद्भुत है ये एक्सपीरियंस। एक तो ये बात है कि पहली बार लिख रही है डायरी, और दूसरी बात ये है कि उसको लगता है ये 13 साल के बच्चे की स्कूल के बच्चे की कहानी कौन करेगा, उसके आइडियाज थॉट्स कौन जानने की कोशिश करेगा। कोई मायने नहीं रखता दुनिया के लिए 13 साल का बच्चे की कहानी, थॉट्स, म्यूजिक मतलब थॉट्स, डीप थॉट्स। Oh well, it doesn't matter, लेकिन मैटर नहीं करता, वो मैं परवाह नहीं करता। I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. लेकिन मैं लिखना चाह रहा हूँ और मुझे लिखना है क्योंकि मेरा दिल जो भारी होके बैठा है, तो दिल को थोड़ा हल्का करने के लिए जब हम कुछ चीजें शेयर कर लेते हैं तो दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। जो भी इसमें दिल में भरते गए तो दिल थोड़ा हल्का तो हो जाता है, मन थोड़ा हल्का तो हो जाता है। तो ऐसा ही आयन के लिए भी है। If I was more patient than before, I thought of this, saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. और ऐसा ही एक दिन जब मैं ऐसे चिन पे हाथ रख के सोच रहा था घर पे बैठ के कि बाहर जाओ या पहले चले जाओ या फिर चले चलो या फिर घर पे रहो। उस दिन मैं एकदम दुखी था, डिप्रेस्ड, बोर्ड, पूरा बोर होके बैठा था और लिस्टलेस भी था, मतलब विदाउट एनी एनर्जी। तो उस दिन मैंने बहुत सोच के मुझे ये चीज दिमाग में आया कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन। ये बात मुझे, देखो बच्चे के लिए ये बात समझना बहुत गहरी बात है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पेपर। 13 साल बच्चे ने सोच लिया कि कागज में जो धीरज धैर्य है वो लोगों में नहीं है, क्योंकि लोग सुनना ही नहीं चाहते, सुनना नहीं। जब ऐसा करते थे लोग, लेकिन कागज ऐसा नहीं करता, कागज लोगों नहीं होता, कागज सुनता है। तो इसलिए कह रहा है पेपर में मोर धीरज ज्यादा है। I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience. और ये फिर से कह रहे हैं, हाँ मैंने जहाँ पे था वही सोचने लगा। सोचने के बाद सही में ये वो पता गया, सही में तो समझ में आ गया उसको कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस तो है, ये बात तो है। And since I am not trying to let anyone else read this teeth that not go grandly referred to as a diary, unless I should ever find a dear friend, it won't make a better difference. देखो दोस्त तो है नहीं, तो अगर और मिलेगी भी नहीं सच्चा दोस्त, तो डायरी में क्या लिखूं ना लिखूं उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे क्योंकि पढ़ने वाला ही कोई है नहीं, तो मैं मन की बात है आराम से लिख सकता हूं। And now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't know। और ये उसने कन्फेशन कर दिया कि उसे क्यों डायरी लिखनी है। रीजन फॉर राइटिंग डायरी, शी डजंट हैव अ रियल फ्रेंड। इसके पास सच्चा दोस्त नहीं। ये बात इम्पोर्टेंट। देखो हम जब बड़े हो जाते, 13 साल उम्र है, लेकिन जब बड़े हो जाते वैसे ही दोस्त कम हो जाते। कोई दूसरे स्कूल में चले जाते, कोई दूसरे कॉलेज में चले जाता है, कोई दूसरे काम करने लगता है, तो दूरियां बनती रहेगी। लेकिन एक बच्चा है 13 साल, लेकिन फिर भी उसका सच्चे दोस्त की कमी है उसके जीवन में। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in this world, and I'm not. और लोगों उसे पता है कि लोग समझ ही नहीं पाएंगे,
विश्वास नहीं करेगा कि तेरा सभी बच्चे से अच्छा दोस्त कोई नहीं सकता। छोटे उम्र में दोस्त ज्यादा होता है, मजेदार दोस्त होते हैं, खेलने कूदने वाले, लेकिन सच में लोग विश्वास नहीं करेंगे। और सच ऐसा है भी नहीं। मेरा भी फैमिली है, फ्रेंड्स है, कैसे वो डिस्क्रिप्शन पे अब आ रही है। I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. Loving parents, माँ बाप मिले हैं उसको, अच्छी सिस्टर मिले 16 साल उसको, दीदी का उम्र है 16 साल, 3 साल बड़े उससे, और 30 ऐसे लोग जिसको दोस्त कह सकती है। लेकिन फिर भी I have family loving answer is good. No, on the surface I think of everything. It's my one true. देखो ऊपर तो लगता है उसका सब कुछ है, लेकिन जो कमी एक है वो सच्चा दोस्त। इस बात को समझो। All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary people. देखो जब मैं दोस्तों के साथ होता हूँ, एंड कह रही है कि मैं वही गिने चुने बातें, फालतू की बेकार की बातें दुनिया की या कुछ भी बेतुकी सी बातें करता हूँ, लेकिन जो पर्सनल बातें हैं जो मुझे शेयर करना चाहिए, मुझे मेरा मन कर रहा है शेयर करने के लिए, वो मैं कह नहीं पाता। जो कहने की चीज है वो कह नहीं पाता, लेकिन दूसरी चीजों में उलझा रहता हूँ, ऑर्डिनरी बातें करता रहता हूँ। We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. देखो हम आसपास से ज्यादा घुल मिल नहीं पाते, वो दोस्त मुझसे क्लोज नहीं हो पाता हूँ, मैं उनसे क्लोज नहीं हो पाता हूँ, and that's the reason. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. वो मान रही है कि शायद गलती उसकी है कि वो बाकी लोगों में कॉन्फाइड नहीं कर पाता, मतलब ट्रस्ट नहीं कर पाना। कॉन्फाइड मतलब ट्रस्ट, दूसरों को वो ट्रस्ट नहीं करता, इसीलिए वो ज्यादा घुलता मिलता भी नहीं और बातें कम करता है, अपनी बातें शेयर नहीं करता। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they're not my ability. जो भी है चीजें, अच्छा बुरा भला, ये चीजें ऐसे ही है, और ये चीज तुरंत बदलेगा भी नहीं, बदल नहीं पा रहा है। This is what I have started. जो ये कारण है, to enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this diary. देखो लोग जैसे डायरी कैसे लिखते हैं लोग, एक इवेंट 7 बजे, उसके बाद मैंने 9 बजे क्या किया, 10 बजे क्या किया, 11 बजे क्या किया, गया स्कूल गया, कॉलेज गया, या फिर बाजार गए, 4 बजे लौटे, 7 बजे स्नैक्स खाया, 10 बजे डिनर किया और सो गए। ये सब चीजें रेगुलर डिस्क्रिप्शंस ऑफ इवेंट्स, ये इवेंट्स डिस्क्रिप्शन ऐसे करके मुझे लिखना नहीं है, मैं कुछ अलग तरीके से लिखूंगा। लोग जैसे लिखते हैं खाली जॉट डाउन कर, जॉट डाउन मतलब राइट डाउन क्या हुआ, वो नहीं करना मुझे। डायरी लिखने का मेरा मकसद वो नहीं। और क्योंकि क्या मकसद है, आई वांट दिस डायरी टू बी माय, मुझे दोस्त चाहिए, और दोस्त की खोज में मुझे ये डायरी मिली है, जिसको मैं आज से टीटी करके बुलाऊंगा। तो एन ने एक नया नाम दिया अपनी डायरी को, दोस्त समझ के जो नाम था। तो ये टीटी नाम इंपॉर्टेंट है कि एन ने अपने दोस्त समझा डायरी को और नाम रखा टीटी। आज से वो अपने डायरी को टीटी करके बुलाएगा। साथियों, जब मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? सचमुच में? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? मानेंगे लेकिन अगर करेंगे नहीं तो? पक्का करेंगे? कितने लोग हैं जो वादा पूरा करेंगे?